मैथमेटिक्स सेकंड लेक्चर नंबर 30। मैंने अपना लास्ट टॉपिक आपका इम्प्रॉपर इंटीग्रल कंप्लीट किया था। मैं नया टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ यूनिट सेकंड का ही है। इससे पहले जो टॉपिक है आपकी बुक में उसका नाम है बीटा गामा फंक्शन, वो आपको मोहित सर ने कंप्लीट करा दिया। अब मैं आपको ये यूनिट सेकंड का लास्ट टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन स्टार्ट कर रहा हूँ। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, इस चैप्टर के अंदर हमें जो है ना इंटीग्रल की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। इंटीग्रल की किस तरह की प्रॉब्लम, हमें वॉल्यूम निकालने होंगे कुछ, ठीक है ना। अब वो वॉल्यूम निकलेंगे किस तरह से, तो वॉल्यूम तो हम सीधा फॉर्मूला है जो हमने आपको सेकंड सेमेस्टर मैथ में पढ़ाया था, उससे हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन एक बहुत बढ़िया बड़ा शानदार फॉर्मूला है जिसे बोलते हैं रिवोल्यूशन। रिवोल्यूशन के थ्रू इंटीग्रल कैसे निकालते हैं, कैसे वॉल्यूम निकालते हैं रिवोल्यूशन के थ्रू। अब रिवोल्यूशन होता क्या है, आप एक सिक्का कोइन जो है हाथ में लो, उसे आप घुमाना शुरू करो, तो घूमने के बाद वो जब आप बहुत तेज़ी से घूमेगा वो कोइन, तो कुछ ऐसा फील होगा जैसे कि आपके हाथ में कुछ छोटी सी गेंद है, वो घूम रही है। आप फैन को घुमाओ, तो जिस वक्त फैन घूमता है बहुत तेज़ी से, तो आपको ऐसा लगेगा जैसे कि इसकी पंखड़ियों के बीच में जगह ही नहीं है। एक डिस्क फॉर्म करेगा एकदम, एक डिस्क जो है वो बना के देगा। तो इस चीज़ को बोलते हैं रिवोल्यूशन। रिवोल्यूशन कंप्लीट करता है चीज़ों को, ठीक है। जैसे मैंने सिक्के का जिक्र किया, आप सिक्का हाथ में लेके घुमाना शुरू करो तो वो एक बॉल की तरह दिखने लगेगा। आप फैन देखो, फैन डिस्क की तरह दिखती है। तो इस चीज़ को बोलते हैं रिवोल्यूशन। इस रिवोल्यूशन की हेल्प से हम इंटीग्रल निकाल लेंगे, ठीक है ना। अभी इंटीग्रल निकाल लेंगे रिवोल्यूशन की हेल्प से। तो किस तरह का इंटीग्रल निकाल लेंगे, जैसे हमसे कहेगा वॉल्यूम निकालिए, तो रिवोल्यूशन करके वॉल्यूम निकाल लेंगे हम क्या करेंगे, कोइन जो है कोइन का रिवोल्यूशन करेंगे, और कोइन का रिवोल्यूशन करके जो रिवोल्यूशन का आंसर आएगा वो क्या आएगा, एक स्फीयर, और स्फीयर का क्या निकलेगा, वॉल्यूम निकलेगा। तो अब जो हमारा वॉल्यूम निकालने के फॉर्मूले हैं, रिवोल्यूशन करने के तरीके हैं, वो चार हैं। एक तो स्लाइसिंग है, दूसरा है डिस्क मेथड, तीसरा है वाशर मेथड, और चौथा है सिलेंड्रिकल सेल मेथड। लेकिन ये कोई ऐसे खास अलग मेथड नहीं है, बड़े आसान ईजी हैं। नाम इनके ऐसे लग रहे, स्लाइस मेथड। आप स्लाइस से आप सीधा सा वर्ड समझो देसी भाषा में, लोकल लैंग्वेज में। जैसे कोई सेब है, आपने उसे काट दिया, ऊपर से काटते उसके ऊपर फिगर कैसी बनेगी, एक सर्किल की, ठीक है ना। तो ये क्या होगा, स्लाइसिंग होगी उसकी, ठीक है ना। इस स्लाइसिंग की का यूज करके हम क्या निकाल लेंगे, एक वॉल्यूम निकाल लेंगे। किसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं, स्फीयर का वॉल्यूम निकाल सकते हैं, जैसे वो फिगर देगा उसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं। जैसे अब स्लाइसिंग से करते क्या है, जो स्लाइसिंग हम करते हैं उस स्लाइस का हमें एरिया निकालना होता है। जैसे मान लिया सपोज करो हमने एक स्लाइस किया, हमने सेब के ऊपर से कट मार दिया चाकू से, तो उसके ऊपर क्या बन गई, डिस्क। तो जो स्लाइस आई वो डिस्क आई, तो डिस्क का एरिया कितना होगा, जो वृत्त का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, वही लगता है। तो एरिया ऑफ स्लाइस ए से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर उसके ऊपर कोई और फिगर बनती है, सर्किल नहीं बनती है, तो उस हिसाब से एरिया होगा। उस स्लाइस की थिकनेस कुछ तो कुछ होगी, जब आप स्लाइस काटोगे उसके अंदर जो थिकनेस आएगी कुछ ना कुछ तो होगी, वो dx बोल दिया। तो वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, उस केस में जब आप स्लाइस बनाओगे तो उस केस में सॉलिड का वॉल्यूम कितना मेजर होगा, इंटीग्रल a to b a dx या डेल्टा x। ये dx भी लिख सकते हैं, डेल्टा x में मैं dx यूज़ करूँगा, तो इसलिए मैं इसका इस्तेमाल करूँगा। देखो अब उसने हमसे एक क्वेश्चन किया, एग्जाम्पल नंबर 1 क्या रहा है, शो दैट, दिखाइए वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। स्फीयर जो है ना, स्फीयर मतलब गोला, गोले का वॉल्यूम इतना होता है 4/3 पाई आर क्यूब। इसे आप निकाल के बताइए। तो मैंने क्या करा, मेरे पास एक स्फीयर लिया, मैंने 3 एक्सिस बना दिए, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। अब मैं इसका वॉल्यूम निकालना चाहता हूँ, और वॉल्यूम का फॉर्मूला भी लगाना चाहता, रिवोल्यूशन लगाना चाहता हूँ। तो मैंने क्या करा, इसके अंदर से एक स्लाइस काट दिया। वो स्लाइस कहाँ है, ये रहा, इस लाइन से ये स्लाइस है, ठीक है। जब स्लाइस कटेगा तो किस फॉर्मेट का कटेगा, सर्किल की फॉर्मेट का। तो उस स्लाइस का जो एरिया है उसे हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, ए से। तो मैंने लिखा अभी है, एरिया ऑफ स्लाइस कितना है, ए। क्लियर बात मेरी। तो इस स्लाइस का एरिया ए से, और फिर इंटीग्रल किस तरह, वॉल्यूम किस तरह निकलेगा, एरिया इंटू डेल्टा एक्स। तो वही मैंने यहाँ फॉर्मूला इस्तेमाल करने को, इसकी जो स्लाइस काटा मैंने पहले देखा इसकी मोटाई कितनी होगी, क्योंकि ये एक्स एक्सिस पे है तो इसकी मोटाई कितनी होगी, dx। क्लियर बात मेरी। अब जो स्लाइस कटेगा उसकी त्रिज्या कितनी होने वाली है, क्योंकि वो वाई एक्स पर पड़ेगा, क्योंकि वाई एक्स मैंने परपेंडिकुलर टू एक्स जेड प्लेन ले रखा। तो जो स्लाइस बनेगा वो उसका जो रेडियस होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, वाई को। तो स्लाइस का एरिया कितना हो गया आपका, पाई वाई स्क्वायर, ए हो गया। देखो मैंने लिख भी दिया, एरिया ऑफ स्लाइस कितना हो गया, पाई वाई स्क्वायर। और उसकी थिकनेस किस पे, एक्स एक्सिस पे है, तो मोटाई एक्स एक्स पे लगेगी, डेल्टा एक्स चलेगी। वॉल्यूम ऑफ स्लाइस कितना हो गया, एरिया में तो हो गया, हाइट इससे मिल गया आपको डेल्टा एक्स से, तो इतना हो गया। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कितना हो गया, जो अभी इससे बनने वाला, अभी स्लाइस कटा, अभी स्लाइस को मैं क्या करूँगा, रिवोल्व करूँगा। रिवोल्व करने पे क्या बनेगा मेरा, इस स्लाइस को कटने के बाद रिवोल्व करने पे, ऐसी स्लाइस कटते हैं जब रिवोल्व हम करते हैं तो हमारा क्या बनेगा, एक स्फीयर बनेगा, ठीक है ना। तो कितनी रेडियस तक होगा, -r से r तक। लगा दिया फॉर्मूला, सोल्व कर दिया।
अब आपको होगी सर वाई का मान कैसे निकालना, हमें स्फीयर की रेडियस दे रखी थी आर, ये हाइट आपकी वाई है, ये एक्स है, तो मैंने आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिखा, वाई का मान निकाल दिया आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, उठा के इसमें रख दिया, ये आगे कैलकुलेशन, इसका इंटीग्रल कर लिया, इंटीग्रल करके एरिया कितना आ गया 4/3 पाई आर क्यूब बन गया, सीधा सा आंसर है। अब इसे देखो, वो कह रहा है कि एक पिरामिड है जिसकी हाइट कितनी है 6 मीटर, बेस उसका कैसा है स्क्वायर, स्क्वायर बेस का पिरामिड है, ठीक है ना, हाइट 6 मीटर है, और स्क्वायर बेस का भी किस तरह का कि स्क्वायर जो उसका बेस है वो 4 मीटर है, वो क्रॉस सेक्शन भी कह सकते हैं इस पर, ठीक है ना, और पिरामिड परपेंडिकुलर टू क्रॉस सेक्शन ऑफ द पिरामिड परपेंडिकुलर टू द एल्टीट्यूड, ठीक है ना, एक्स मीटर, एल्टीट्यूड ये वाला वाई एक्सिस वाला उस पर परपेंडिकुलर है, क्लियर बात मेरी, और एक्स एक्स जो है वो बेस का काम कर रही है, एक्स मीटर डाउन, द वर्टिक्स इज ए स्क्वायर एक्स मीटर ऑन ए साइड, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द पिरामिड, इस पिरामिड का वॉल्यूम निकालना, तो वो वर्टिक्स किसे बोल रहा है, इसके इस स्क्वायर क्रॉस सेक्शन को बोल रहा है, तो हमने क्या करा, जो स्क्वायर क्रॉस सेक्शन है ये 4 मीटर का था, ऊपर से टॉप पे डॉट बनी हुई होगी, हाइट इसकी 6 मीटर है, मुझे भी पता है इस बात का। अब मैंने क्या करा, इसके अंदर एक स्लाइस काटा, स्लाइस क्या कहाँ से काट दिया, बीच में से, देखो इस जगह स्लाइस कटा हुआ है, इस वक्त ये स्लाइस कटा हुआ है, ये स्लाइस है, और स्लाइस भी कैसा है स्क्वायर, तो इसका स्लाइस का एरिया कितना होगा एक्स स्क्वायर, इस स्लाइस की मोटाई कितनी होगी डेल्टा वाई, क्योंकि वाई एक्स पे मैंने हाइट ले रखी है इसकी, तो वॉल्यूम ऑफ स्लाइस कितना होगा एक्स स्क्वायर डेल्टा वाई, ठीक है। अब वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कितना होगा एक्स स्क्वायर डेल्टा वाई का भी इंटीग्रल कर दो, कहाँ तक करना पड़ेगा 0 से लेके जितनी हाइट है इसकी 6 तक, तो ये हो गया, इसे इंटीग्रल को सोल्व करना करेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या है डेल्टा वाई है तो डी वाई इस्तेमाल होगा, सिंपल सी बात है, तो मुझे एक्स का मान चाहिए, एक्स का मान निकालने का ऐसे क्वेश्चन में तरीका क्या है, हमने अनुपात लिया किसका, जो ओरिजिनल हाइट दे रखी वह 6 मीटर दे रखी, और मैं वाई को किससे रिप्रेजेंट कर रहा, वाई से, जो बेस है वो 4 मीटर है, और हम बेस को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक्स से, तो यहाँ से एक रिलेशन बन गया, यहाँ से एक्स कितना आ गया 4y/6 रख दिया, इसमें वाई की हाइट दी, आंसर दिया, कैलकुलेशन कितना आ गया 32, इस तरह सवाल करना है। एग्जाम्पल नंबर 4, डिफाइन द वॉल्यूम ऑफ रिवॉल्यूशन, रिवॉल्यूशन का वॉल्यूम निकाल लो बाय डिस्क मेथड से, या डिस्क मेथड कह दो, ठीक है ना, डिफाइन द वॉल्यूम ऑफ रिवॉल्यूशन बाय डिस्क। अब हम 4 मेथड बताए थे, स्लाइसिंग मेथड से हम काम कर रहे हैं, वो कह रहा कि डिस्क और स्लाइसिंग दोनों मेथड सेम है, इसलिए आपको ऐसा लग रहा होगा कि इसमें कुछ नया, इसमें कुछ नया नहीं है, सेम वही तरीका है। इट टू फाइंड वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, सॉलिड का वॉल्यूम निकालिए, ऑब्टेन करिए व्हेन द रीजन अंडर द कर्व, इस कर्व से ओरिजिन घिरा हुआ है, ओवर द इंटरवल ये है, रिवोल्व किसके अबाउट होना एक्स एक्स के, अगर एक्स एक्स के अबाउट रिवोल्व है तो रेडियस किसका इस्तेमाल कर रही होगी वाई एक्सिस का, कि जो चीज़ एक्स पे घूमेगी वाई के अबाउट होगी, तो मैंने इसे फॉर्मूला लगा दिया डायरेक्ट, वाई का उसने मान दे रखा √x रख दिया, लिमिट भर दी, कैलकुलेशन करके 15π/2 ये आंसर आया, इस तरह आपको सवाल करने हैं, ठीक है। अभी नेक्स्ट लेक्चर लूँगा, ओके थैंक यू।